हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। इस शेयर ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी दिया है और एक अच्छा खासा शेयर अभी चल रहा है मार्केट में। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें हमको दिखाई दे रहा है। 15 फरवरी को हमें कैसा दिखाई दे सकता है और आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए हम इस शेयर में ज़रूर एनालिसिस करेंगे। मैंने इसमें पर्सनल बाइंग की और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था कि यहाँ पर मैंने इसमें अपनी पर्सनल बाइंग की है। ये नया शेयर ऐड किया है हमने अपने पोर्टफोलियो में और इस नए शेयर के बारे में हम अभी आने वाले कुछ समय तक रोज़ एनालिसिस करेंगे, तो आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बने रह सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करने का कोशिश कर सकते हैं। डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं। सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये सब मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मुझे समझ में आता है, मेरा टेक्निकल नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से, वही मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड है। ये मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं प्लीज़ स्मोकिंग बंद कीजिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये आप जितना भी पैसा कमाओगे सब आप डॉक्टर के पास दे के जाओगे, कोई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, प्लीज़ कीजिए और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, बिना डिले किए हुए पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो शेयर है, इसकी रेंज देखो आप एक दिन में 194 से 208 रुपये की रेंज थी। ये बहुत डाउन गया और वहाँ से गया। ये इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं आपको दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाऊंगा इसका, जो आपको समझ में आएगा। देखिए 194 से 208 की रेंज है। एक अच्छा खासा मोमेंटम है एक दिन के लिए। अभी 4.2 का जो 4.32% का अभी अप साइड में मोमेंटम देखे रुका हुआ है। स्ट्रोंगली बुलिश शेयर है अभी के टाइम पे। लेकिन क्या मेरा आउटलुक है इसको लेके, वो हम यहाँ इस शेयर से समझ रहे हैं, यहाँ पे चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट को हम थोड़ा पहले बड़े में लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये समझ नहीं आएगा। डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं कि इसमें हमें क्या दिखाई देता है। ये क्या दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे चलते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये वापस से मुझे फुल स्क्रीन को डाउन करना पड़ेगा, बट मैं आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखो, आपको यहाँ पे ये कुछ अगर कुछ मोमेंटम नज़र आ रहा है। देखिए सिमिलरली इसने क्या किया था, यहाँ पे देखो एकदम चढ़ा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा और उसके बाद फिर यहाँ पे इसने रुकावट ली, एक डाउन गया। ये देखो चढ़ा, डाउन गया, ये चढ़ा, डाउन गया, यहाँ से ये चढ़ा और उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन गया। अब फिर से चढ़ रहा है और इसके बाद सेम चीज़ देखो, ये चढ़ा, ये गिरा, ये देखो फिर कितना इतनी तेज़ी से नीचे आता है। एक ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन है, ये मुझे फिर से अटेन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी नहीं देगा। ये हमको फिर से आता हुआ दिखाई देगा। मेरा इसमें इसी मंथ का मैं आपको बता देता हूँ, इसी मंथ में ये शेयर 170 रुपये को टच करेगा, इस लेवल को, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने इसमें अपनी पर्सनल बाइंग की है। देखो मैंने इसमें क्या बाइंग की है। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई हमेशा आप सही हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम हमेशा गलत हो जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोगों को एक अपना इन बिटवीन सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे हम लोग गलत हैं। एक बार मैं इसको कोशिश करता हूँ। ये सिंबल सही से नहीं आ रहा है, ये इसमें एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, तो मैं फिर भी यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो मेरा जो इसमें ट्रेड है, मैंने ट्रेड लिया है, मैंने इसमें पी खरीदा है। मेरा जो है, मैंने वो व्हाट्सएप अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, मैंने इसमें पी खरीदा है। एक वन पी जो मेरा टारगेट है 185 का, जो जिसका मैंने प्रीमियम जो पे किया है वो है 11,000 रुपीज़। ठीक है। अगर ये वहाँ से गिरता है, तो अगर ये वहाँ से गिरता है तो ये इसका जो प्रीमियम है वो 10 से 12 रुपये बन सकता है मैक्सिमम, इस महीने के लास्ट तक 10 से 12 रुपये बन सकता है। करंटली ये 1 रुपये 90 पैसे का इसका प्रीमियम है। ठीक है, जो मैंने पे किया। तो मतलब मैंने तो 2 रुपये कुछ पैसे का पे किया है, बट अभी करंटली ये 1.9 पे ट्रेड कर रहा है। ये हमारा प्रीमियम प्राइस है इसका। और मुझे ये प्रीमियम 10 से 12 तक का है। तो देखो मेरा यहाँ पे रिस्क क्या है, मेरा रिस्क है भाई मेरे 11 के 11,000 जीरो हो जाएंगे। ये मेरे जीरो हो गए। ठीक है। और मेरा जो रिवॉर्ड है मेरा कि देखो, अगर ये 2 रुपये से 10 रुपये हो गया तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ, 8 रुपये का। और ये 4,000 की क्वांटिटी है। ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई वाई करता हूँ तो ये देखो 4,000 इजिकल टू कितने हो गए मेरे, 32,000 रुपये हो गए। अगर ये 8 रुपये का मुझे प्रॉफिट देता है दो के हिसाब से, तो मुझे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ,
मेरा हो गया भाई 11 पे 32 मिल रहे हैं मुझको, या तो मेरे 11 जाएंगे या मेरे 32 आएंगे। और अभी कुछ लोगों ने जैसे पिंग किया था, मैंने पूछा था उनकी क्या ओपिनियन। देखो ये जो है ये मंथली की है, फेब के मंथ की है। हम्म, अभी मुझे नहीं पता कि ये कितना सही होने वाला है, लेकिन मेरे ये जो है फेब एक्सपायरी का है। तो अभी हमारे पास में 10 दिन, मतलब 10 ट्रेडिंग से फेब एक्सपायरी है। तो अभी हमारे पास में क्लोज टू 10 नहीं तो 8 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। ठीक है, 8 ट्रेडिंग सेशन में अगर इसने 176 का लेवल कर लिया तो कहीं ना कहीं जो मेरी कॉल है, जो पुट है, उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 14 से 15 रुपये तक पहुंच सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी। ठीक है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सफल होने वाला हूँ। मैंने आपको देखो पूरा ए टू जेड आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी इसमें कैसी पोजीशन मैंने इसमें बनाई हुई है। अब मैंने ऐसी पोजीशन क्यों बनाई है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अच्छे से यहाँ पे वो चार्ट पे एनालाइज करते हैं। देखिए ये अपने सब लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, और शेयर की जो रेंज है, अगर आप पुराना टाइम पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 240 की रेंज है। देखो 240 की ये रेंज हमको यहाँ पे नज़र आती है। तो देखो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। अगर ये बिल्कुल ही गलत हो गया तो ये शेयर यहाँ से 240 जा सकता है, जिसके मुझे कोई चांस नज़र नहीं आते। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये कुछ दिन से जो तेज़ी इसमें चल रही है ना, कि माइक्रो फाइनेंस को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ट्रैक्टर बहुत बहुत बिकेंगे, ट्रैक्टर ऐसे होगा, ट्रैक्टर, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। उसका ही मेजर रीज़न था कि आपने देखा बैंकिंग सेक्टर डाउन होने के बाद भी बजाज फिनांस ऊपर था। ये सब बैंकिंग फिनांस सेक्टर डाउन होने के बावजूद भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस बस ऊपर ही भागे जा रहा है। अब मैं आपको इसका एक ट्रेंड मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो ये क्या करता है, अगर इंट्राडे की आप बात करते हो, ये क्या करता है, सुबह के टाइम पे चढ़ता है पूरा और लास्ट में गिर जाता है। सुबह के टाइम पे चढ़ा फिर गिरा, सुबह के टाइम पे चढ़ा, यहाँ पे थोड़ा इसने साइडवेज बना के दिया, नीचे नहीं आया। ये देख लो, ये पैटर्न देख लो, और यहाँ पे ये पैटर्न देख लो, ऊपर गया फिर डाउन आया, फिर यहाँ से तो कंटिन्यूसली डाउन ही चला गया। फरवरी के महीने में बता रहा हूँ। ये फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 तारीख को एकदम ऊपर चला गया, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखो 2 तारीख पे एकदम ऊपर गया और फिर कंटिन्यूसली नीचे आया। अब इस पैटर्न को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये पैटर्न है सीडी नुमा। सीडी नुमा पैटर्न कभी भी स्टॉक मार्केट में लंबा नहीं टिकता, कभी नहीं टिकेगा, कभी भी लंबा नहीं टिकने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो सीडी नुमा जब चढ़ता है ना, जब कोई शेयर इतनी तेज़ी से चढ़ता है तो उससे गिरने की कैपेसिटी भी उतनी तेज़ी से आती है। तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, वो दिखाऊंगा मैं यहाँ से। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं जनवरी के महीने में हूँ। ये देखो ये क्या हुआ था, ये सेम तरीके से ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ये सेम तरीके से ऊपर चढ़ा और फिर कितनी तेज़ी से नीचे आया। ये देखो फिर इसने वी शेप रिकवरी दी। ये बिल्कुल आपको वी शेप नज़र आएगी यहाँ से, ये वाली बिल्कुल वी शेप रिकवरी है कि नहीं है। अब यहाँ ये इस लेवल पे जा चुका है, इसी लेवल पे लास्ट टाइम यहाँ से फिर से नीचे गया था, और आगे भी यही चांसेस मुझे नज़र आते हैं कि ये इसी लेवल से नीचे जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। चाहिए 205 210 ठीक है, वो एक इसमें आउटलायर में इसमें मान लूँगा कि आउटलायर है। देखो 215 तक मेरा आउटलायर है, 215 तक अगर ये जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चला जाए 215। लेकिन मैं आपको मुझे यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से मुझे ये ऐसे, अगर ये थोड़ा और ऊपर 215 तक भी जाता है तो मुझे ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, कहीं ना कहीं 176 170 तक के लेवल के लिए, ये लेवल पे। और मैंने आपको एक चार्ट के पैटर्न से बताया। अभी मैं आपको 1 घंटे का चार्ट और लगा के दिखाता हूँ। ये देखो ये क्या करता है, एक बार ऐसे चढ़ेगा, 1 घंटे के चार्ट पे ऐसे चढ़ेगा तो गिरेगा, ऐसे चढ़ा गिरा, ऐसे चढ़ा गिरा, ये यहाँ से चढ़े ही जा रहे हैं। ये एक छोटा सा यहाँ पे रुकावट है, चढ़े ही जा रहा है। अब इसको ऐसे ही गिरना है भाई, और ये कहीं ना कहीं इसी लेवल तक जाएगा 176 तक। इसे मुझे ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो अब मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, वो तो मेरा एनालिसिस के बाद। देखिए मैं इसके आपको इंडिकेटर्स पे भी, 1 घंटे के इंडिकेटर पे अगर आप देखोगे ना, तो आप इसके विलियम परसेंटेज को देखो, आप विलियम परसेंटेज पे जाओ और विलियम परसेंटेज आप इसका देखो। ये देखो भाई ओवर है, इतना विलियम परसेंटेज सस्टेन नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन वहाँ से इसको गिरना तो नीचे ही है। अब वनडे के इस पर, वनडे के चार्ट पे भी आप देख लो विलियम परसेंटेज से आपको अंदाजा, देखिए इतना भयंकर विलियम परसेंटेज है जो यहाँ से उठ के आया है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इसको कहाँ जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और देखो अब मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, मैं किस टारगेट्स के लिए बैट कर रहा हूँ। मंडे में आपको, आप क्या कर सकते हैं, उस आपको कैसा होगा वो आपके ऊपर है। देखिए आपका खुद का एनालिसिस आप कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन देखो मेरा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जब मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 2 वीक्स का मैं बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव
और 170 से 176 तक का टारगेट है मेरा। ये मेरा टारगेट टच करना चाहिए इसको। और अगर ये मैक्सिमम अगर गया, जिसके चांसेस, ये मेरे ऊपर वाली ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% है, और नीचे जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ आपको ये जा सकता है 230, ठीक है। इसके चांसेस मेरे 10% है। ये मेरे हिसाब से 10% की मेरी ट्रेड है, मेरे जो एनालिसिस बोलता है वो 10% है। अब मैं आपको इंट्राडे का बता, देखिए अगर ये 205 के यहाँ ओपन होता है, 205 पे ही ओपन होता है, तो ये अब 205 पे अगर ये रहता है तो टारगेट्स जो मिल सकते हैं वो मिलेंगे 201, 199 और 197, और जो आपका एसएल रहेगा वो रहेगा 207 का। 207 के ऊपर जाते ही ये फिर से ऊपर जाएगा, और 207 के बाद ये 212, 214 और 215, और 215 हिट करते ही एक बार वहाँ से साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से हमको देखने को मिलनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये और आपका जो ऐसा रहेगा अगेन वही 205 का है। देखिए 200 ये मुझे दिखाई देता है कि ऐसा ये ऐसा इसको इसको प्लान करना चाहिए। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमको ये कुछ ऐसे होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसमें, जिसके मैं बोल रहा हूँ 90% चांसेस है, ऐसा मुझे ये शेयर दिखाई देता है इस फेब एक्सपायरी तक, और मेरी खुद की पर्सनल बाइंग है। इसका मतलब यही है कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट था, 90% में कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। अगर नहीं देगा तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि मेरा कितना पैसा लॉस पे जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक्स अलॉट, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।